welcome to Evolve Boss Lady Brews, where we sit down with the visionary women who have done ace in their businesses. And I am your host Neeta Tharwani. Today we have with us the very talented photographer who is into celebrity weddings and the photo shoots, the women behind the lenses, Mansi Sidpura. Here we are going to show her journey today. Welcome Mansi to the Evolve Boss Lady Brews. Thank you, Neeta. Mansi, here in Evolve, I have been seeing your so many artworks, your work lately. So, what made you come to this field in the photography? So, when I was a kid, I was really interested in paintings. मतलब कुछ भी आर्ट हो, जैसे दिवाली में रंगोली होती है, फिर छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं, तो मैं पहले से ही उसमें इंटरेस्टेड थी. तो पेंटिंग्स करना, ये सब करना. तो फिर जब आफ्टर 12th ग्रेजुएशन की बारी आई, सो देयर वर फ्यू फील्ड जिसमें आप आर्ट रिलेटेड कुछ कर सकते हो. तो फिर मैंने चूज़ किया बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है फ़ोटोग्राफी. फिर उसमें हमने थोड़ा मतलब डिग्री के बाद मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है. एंड बीइंग अ स्टूडेंट मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था जो था नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, और वो मुझे मिला था बीइंग अ स्टूडेंट. एंड आई वाज सो शॉक्ड कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ. और वो सब्जेक्ट था पेंटिंग इन फोटोग्राफी. तो मतलब मैंने पेंटिंग और फोटोग्राफी के साथ मिला के एक अवार्ड जीता था. तो मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ आगे जाके मैं कर सकती हूँ. फिर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए कि चलो कोई छोटा बच्चा है कि किसी की बर्थडे है तो लेट स्टार्ट शूटिंग. तो मैंने पूछा उनको सामने से जाके कि मैं ये शूट कर सकती हूँ, मैं ये आप अलाउ करोगे मुझे. तो उन्होंने मुझे किया अलाउ, और धीरे धीरे प्री वेडिंग्स है, जैसे कोई अच्छा कपल दिखा, पता चला कि उनकी शादी है, तो मैंने सामने से अप्रोच किया कि हम लोग एक का शूट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा 30-40 मिनट्स का एक सेशन कर सकते हैं. तो फिर पता चला कि हाँ ये भी एक वेडिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज 10 साल पहले फीमेल्स इतनी थी नहीं इसमें. लाइक गुजरात में शायद देखने जाओगे तो बहुत कम, मतलब 2 या 3%. Okay. मतलब ये सब शुरू हुआ है लास्ट 5 years में, जिसमें आपको वुमेन्स दिख रही है, बाकी पहले थे ही नहीं कोई. तो फैमिली में भी ऐसा था कि अच्छा लड़की हो के शादी में फ़ोटो खींचोगे, कैसे, मतलब कैसे सकता है, ये सोच कैसे सकते हो. मतलब फिर पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर करना है तो आई एम विथ यू, आप करो, आगे बढ़ो, आई विल सपोर्ट यू. फिर मैंने यहाँ पे मतलब एक डिप्लोमा कोर्स किया था छोटा, जिसमें मैंने थोड़ी टेक्निकलिटी सीखी. फिर शुरू हो गई जर्नी. सो इस फील्ड में प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं कुछ आपने? होती तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्री हो इसमें. टेक्निकल नॉलेज यू हैव टू टेक, मतलब ज़रूरी है कि आप वो टेक्निकल नॉलेज रखो, लेकिन आफ्टर ऑल आपका है जो क्रिएटिविटी ही है इसमें. अगर एक बार आपने किसी से अंडर भी सीख लिया टेक्निकली तो आप कर सकते हो. और मैंने जो किया था इट वाज अ डिप्लोमा कोर्स जो 1-2 साल का था, 1 साल में बंद हो गया था. तो बाकी जो मैंने सीखा वो अपने आप ही सीखा है. सो यू आर अ सेल्फ लर्नर. और आज भी मैं सीखती हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, तो मुझे अगर नहीं पता है तो मुझे फ़ोटोशॉप के लिए गूगल जाके या यूट्यूब में जाके कुछ सीखना पड़ता है. अच्छा ये कैसे करते हैं, क्योंकि हर बार हर चीज़ आप किसी, मतलब मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि कुछ भी हो आपको खुद को आना चाहिए. भले ही आप किसी और की हेल्प लो, या तो फिर आउटसोर्स करवाओ, या तो फिर एडिटर रखो, वो सब अलग सिनेरियो है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए. इट इज़ वेरी नेसेसरी इन टुडेज वर्ल्ड. यस, आप कोई भी फील्ड में हो, आपको एटलीस्ट आपका 100% नॉलेज होना चाहिए. दैट्स सो पावरफुल. ग्रेट. सो वाज देयर एनी मोमेंट ड्यूरिंग योर अर्लियर days of your work when you found it like yes this is it, I want to do it? या सो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने बेबी शूट्स और वो सब से शुरू किया था. तो माय फर्स्ट पेड शूट वाज इन मुंबई. इट वाज अ 5-year-old बेबी गर्ल्स बर्थडे सेलिब्रेशन. सो मैंने वो शूट किया था, और वो देख के पता नहीं उन्होंने मुझे उनके कज़िन है तो उनकी शादी के लिए अप्रोच किया.
कि अच्छा आप शादी में शूट करते हो। मैंने बोला अभी तक किया नहीं है बट आई कैन डू इट। तो मतलब मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था तब तो डेस्टिनेशन वेडिंग या कुछ ऐसा वर्ड भी नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी होता है कि। तो मेरा जो फर्स्ट वेडिंग था वही था, पूल साइड वेडिंग था। तो मैंने वो किया, फिर पता चला कि अच्छा ये मोमेंट है जो मैं मतलब एक्सप्लोर कर सकती हूँ, नई नई जगह देख सकती हूँ। आई लव टू मीट न्यू पीपल, तो इसमें आप रोज़ कोई ना कोई नया आपको मिलेगा। तो तब मुझे लगा कि ओके दिस इज़ द मोमेंट आई वांट टू गो फॉरवर्ड विद दिस। सो मानसी जी, आप सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी कर चुके हैं, काफ़ी कुछ, आप बहुत सारी आपने वेडिंग्स की हैं। सो उस टाइप का प्रेशर, द प्रेशर इन दोज काइंड ऑफ वेडिंग्स एंड डिलीवरिंग द टॉप नॉच photographs and videography, so how do you manage everything? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलिब्रिटी वेडिंग हमने किया था जिनके डॉटर का, तो वो शादी तो प्रेशर था ही नहीं। मतलब Can you name it? या दिलीप जोशी, जेठालाल जो आप सब जानते हो, उनकी डॉटर की शादी थी, तो वो हमने की थी। तो ऑफ कोर्स दे नो एवरीथिंग, मतलब कैमरा कैसे काम करते हैं, एंगल्स क्या है, टेक्निकलिटीज़, वो लोग दिन रात उसी में काम करते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे उन्होंने हमें कुछ भी गाइड नहीं, मतलब इट्स अप टू अस कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, कोई प्रेशर नहीं। ही वॉज सो हम्बल, मतलब इवन शादी के ड्यूरिंग भी खाना खाया आपने, ये हो गया, ठीक है, ओके, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं। आप करो, आपका काम है, इट्स योर जॉब, यू नो हाउ टू डू इट, गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। कोई प्रेशर नहीं। That is so humble. Yes, yes. It was like a lifetime experience for us. इवन जब सब रिचुअल ख़त्म हो गए, रिसेप्शन हो गया, सब ग्रीट कर रहे थे, तो उन्हीं ने सामने से हमें बुलाया, मतलब पूरी टीम को, कि आप सब लोग आइए, लेट्स टेक अ ग्रुप पिक्चर टुगेदर। मतलब जनरली हम जब यहाँ पे जो शादियाँ करते हैं, जो रेगुलर पीपल्स है, मतलब हाई एंड भी है, सब इंटीमेट वेडिंग्स है, तो जनरली यहाँ के लोग जो कपल्स है या तो फिर फैमिली है, वो सामने से नहीं बुलाते फोटोग्राफर्स को कि चलो 2-3 दिन आपने जो मेहनत की है तो साथ में एक पिक्चर्स लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई आर्टिस्ट आया है तो उनके साथ सब सेल्फी खिंचाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर्टिकुलरली कपल्स या फिर हमें, हाँ, कोर फैमिली। मतलब जो हम लोग मेहनत करते हैं 3 दिन, मतलब 10 घंटे 12 घंटे, कभी कभी ओवरनाइट भी हो जाता है। तो ही वॉज सो हम्बल, मुझे ऐसा लगा कि हाँ उनको पता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट क्या वैल्यू होती है। That is so precious. I love that. And in your work, basically, आप what is that one thing जो आप हमेशा ही कैप्चर करते हैं in any of your shoots? फैमिली पोर्ट्रेट्स। फैमिली पोर्ट्रेट्स आर माई फेवरेट वंस। मतलब कपल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड फैमिली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब दोनों का एक बैलेंस करके आपको शूट करना है। अगर आपने पोर्ट्रेट्स ब्राइड्स के ले लिए, कपल्स ले लिए, सब इतना अच्छा है, लेकिन जो मूवमेंट पेरेंट्स के साथ होती है अगर वो ही आप नहीं ले पाए तो पूरी शादी के बाद जो फैमिली देखेगी तो क्या देखेंगे। मतलब कपल्स है, सब है, लेकिन आपकी जो मूवमेंट है, जो प्रेशियस मूवमेंट है, तो वो तो कुछ भी हो वो तो लेनी ही है। मतलब कुछ 10 मिनट तो 10 मिनट हम कुछ, मतलब कोई शादी होती है जैसे डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे टाइम रहता है, मतलब यू हैव 1 hour 2 hour प्रायर टू शूट। लेकिन यहाँ पे जो लोकल वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि ब्राइड आती है, 10-15 मिनट होते हैं, तो उनको पोर्ट्रेट्स भी लेने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो एटलीस्ट मैं ईच एंड एवरी पेरेंट्स को बोलती हूँ मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो, क्योंकि यही मोमेंट्स है जो आप लाइफ टाइम चेरिश करोगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे, मतलब पहले की बात है थोड़ी, अभी का कल्चर थोड़ा अलग है कि भाई फादर के साथ भी आप रेगुलर हग करते हो, बैठते हो, चिट चैट चिल करते हो। पहले इतना नहीं होता था। मतलब पहले हम बोलेंगे कि हाँ हग करो, तो वो 1 सेकंड का पॉज आ जाएगा उन, तो वो ही मोमेंट है जो हम क्रिएट करते हैं। मतलब जो गेटिंग रेडी सेशन होता है, मतलब जो उनका जो कन्वर्सेशन रहता है, वो ही मोमेंट है जो मैं कभी स्किप नहीं करती। So your USP is all this little things you little capture. moments.
जो विदाई है, विदाई इज़ माई फेवरेट वन। मतलब पहले पहले तो ऐसा होता था कि विदाई शुरू हो गई मेरा भी रोना शुरू हो गया। मतलब एक फील होता है, बीइंग अ वुमेन यू कैन फील कि हाँ भाई ये जो है छोड़ के जाना, मतलब वो मोमेंट के लिए फील होता है। तो और हमारा कैसा है कि कपल के साथ हम इतने अटैच हो जाते हैं कि मुझे भी फील होता है कि हाँ यार अभी इनको भी जाना है छोड़ के। तो अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अभी लड़कियां भी कम रोती है। पहले जितनी विदाई होती भी नहीं है, पहले था कि एक विदाई वाला प्रेशर होता है कि अभी रोना शुरू होगा, 1-1.5 घंटा रोएंगे, ये अभी वो नहीं है। That is amazing. I can see your love for intimate weddings. It is so humble to listen to you and somebody talking to their heart, you know. So I just want to know that whether you build a connection with couples whom you shoot for their intimate weddings, pre-weddings. So what kind of bond you create with them? Oh, we create like a lifetime friendship bond. मतलब हम मतलब we are a husband and wife duo. If like my husband, he is my partner in this field. So being a couple, हम इतना मतलब कंफर्टेबल फील करवाते हैं उनको कि वी आर लाइक योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हम ये शूट कर रहे हैं वो शूट कर रहे हैं, आप फ्री हो जाओ, इट्स अप टू अस कि हम आपको कैसे करवा रहे हैं। आप भूल जाओ कि आपको पोस्ट करना है, ये करना है। मतलब वो जो प्री वेडिंग वाला बॉन्ड होता है फिर वो फैमिली में कन्वर्ट होता है। मतलब अभी भी हमारे ऐसे कपल्स हैं जिसके साथ हम कॉफ़ी डेट्स पे जाते हैं, मिलते हैं, और इन बिटवीन कहीं पे भी मिल गए तो वो एक ग्रीट करते हैं, हग करते हैं, और वो वार्मथ जो एक्सचेंज होती है, तो वो वाला बॉन्ड हमारा लाइफ टाइम रहता है। इवन विद द पेरेंट्स, मतलब मुझे बहुत पसंद है सबके पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें करना। मतलब मुझे पता है कि मतलब फॉर एग्जांपल आप शादी के बाद अगर हमने वीडियो डिलीवर किया है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब फैमिली मेम्बर्स ये तो सोचेंगे कि मेरा शॉट कब आ रहा है। मतलब कपल्स को देख लिया, डेकोर देख लिया, उसके बाद क्या, तो सब वही देख रहे हैं ना कि भाई मेरा शॉट आके गया, ओ वाव कितना अच्छा था। तो हम वो भी ट्राई करते हैं कि मतलब मैं उनको इतना कंफर्टेबल करवा दूँ कि मतलब शॉट्स कैंडिड इतने अच्छे आते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि दोनों की फैमिली को बैलेंस करके चले। तो पेरेंट्स भी हमें कभी कभी फ़ोन कर देते हैं जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं पे भी है, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पे, तो मतलब हमारा प्रोसेस जो है वो 6 महीने 8 महीने चलता है। हाँ, आफ्टर प्रोसेस जो होता है वो मिनिमम 6 महीने चलता है, मतलब 4 to 6 मंथ इज़ द बेसिक वन। तो वो प्रोसेस जो होती है हम मोस्टली पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। तो मतलब उनके पापा के साथ भी ऐसी बातें होती है कि आओ ना, चाय पीते हैं, बैठते हैं, मतलब बच्चे तो वहाँ पे, आप तो आइए, तो हमारा बॉन्ड ऐसे क्रिएट होता है। That's amazing. So I have to ask you that what is that one unforgettable moment that you must have created in these years? Oh, I have created so many moments, but I would like to share one moment before the weddings. During the events we create a lots of memories, but एक moment है जो मैं ये दिलीप जोशी की शेयर करना चाहूँगी कि जैसे इंक्वायरीज आती है तो सब लोग मुझे, मतलब सब लोगों को ऐसा लगा था कि या तो कोई इवेंट प्लानर के थ्रू आया होगा या तो कोई वाया वाया रेफरेंस आया होगा। लेकिन एक प्रोसेस होती है कि मेल्स आते हैं या तो फिर इंक्वायरीज आती है, तो फिर हम फॉलोअप लेते हैं, हम लोग कोटेशन शेयर करते हैं, तो वो सब प्रोसेस में 1-1.5 महीना हो जाता है। फिर मतलब हमें था कि हाँ एक ब्राइड है जिसकी शादी है यहाँ पे, तो हमने एक्सचेंज किया है कोटेशन, बातें हो रही ये वो, फिर उनका कंफर्मेशन आता है कि ओके यू आर बुक्ड फॉर अस ऐसे करके। फिर पेमेंट होता है, पेमेंट क्लियर, मतलब बुकिंग अमाउंट क्लियर होने के बाद तो जो ग्रूम है वो बताता है कि आई वुड लाइक टू शेयर यू वन थिंग, जो आप बताना मत किसी को, बट इट्स अ रियली प्राइवेट वेडिंग। और आप जेठालाल देखते हो? मतलब माय हस्बैंड वाज लाइक हाँ देखते हैं। तो उसमें दिलीप जोशी को जानते हो? मतलब फ्रैंकली वो दिलीप जोशी, वो स्ट्राइक नहीं होता कि जेठालाल और दिलीप जोशी एक ही है। मतलब ज़्यादा से लोग जेठालाल से उनको जानता है। तो निसन बोला दिलीप जोशी, फिर उन्होंने ही बोल दिया कि हाँ जो आप जेठालाल है ना वही दिलीप, तो कि अच्छा ओके। तो उन्होंने बोला कि उनकी बेटी की शादी है। मतलब ही वॉज लाइक अच्छा, तब कुछ ही वॉज स्पीचलेस।
कि हम क्या बोले कि ये कैसे हो गया। तो फिर मतलब निसर्ग ने बात की, फिर उस मतलब मैं रूम में थी तो निसर्ग ने आके बताया मुझे कि जेठालाल की डॉटर की शादी कन्फर्म हुई। मैंने बोला क्या बात, मतलब बोला कुछ भी मत बोलो आप। तो उन्होंने बोला नहीं सच में, जो हम ये वाला वेन्यू है जिसके लिए हम लोग ने कोटेशन दिया था वो उनकी शादी है। तो मेरे लिए तो एक वही मोमेंट था कि वाह हमने ये कैसे क्रैक किया। मतलब मुझे ऐसा क्वेश्चन था कि कैसे प्रोफाइल देखी, कैसे सिलेक्ट किया, क्या देखा उन्होंने। मतलब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, मतलब मुंबई में आप देखने जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको वो हायर कर सकते हैं, मतलब वाई मी। तो वो एक मोमेंट थी जो मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल थी कि ओके कि उन्होंने कुछ तो देखा मेरे काम में। I got chills to hear that, and really, your lens can actually feel that. We cannot see, you can actually feel that. You have grown into a powerhouse of, and your work is like it is humble. Your humility is so amazing. So, what do you suggest to the upcoming photographers who are coming into this field of wedding photography and intimate photo weddings and everything? I would give only one advice: dream big, have faith in your dreams, स्टे स्ट्रांग। कुछ भी हो सिचुएशंस है, मतलब शादी ऐसी चीज़ है कि आपको करते करते ही सीखनी पड़ेगी। जैसे कोई मूवमेंट चली गई तो अभी उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, तो वो आपके ऊपर है, वो एक्सपीरियंस से ही आती है। तो मैं वही बोलूँगी कि ये आप जो काम कर रहे हैं हो वो किसी का लाइफ टाइम मूवमेंट है। तो मेक श्योर कि वो मूवमेंट कभी भी आप स्किप ना करो। अगर कोई मूवमेंट है, जैसे गुजरातीज़ में होता है कि ग्रूम आते हैं और उनके जो मदर इन लॉ है वो एक रिचुअल करते हैं। अगर आपने वो एक एक उसमें नाक खींचते हैं, अगर वो आपसे स्किप हो गया तो आप बोल नहीं सकते कि भाई फिर से करो। तो यही मूवमेंट है जो आपको मतलब ध्यान रखना है कि अच्छा ये मूवमेंट है तो मुझे इतना ध्यान रख के करना है कि मैं ना बोलूँ कि भाई फिर से करवाओ। It is kind of sense of responsibility यस, as well. रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है ही, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे तो किसी की लाइफ टाइम मूवमेंट आप बिगाड़ सकते हो। आपको जवाब देना है वो तो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन अगर किसी का मूवमेंट चला गया तो आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि आप मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ पे जाते हो, अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आया तो दे कैन रिमूव एंड रिक्रिएट। इसमें नहीं हो सकता। That emotion cannot come back. इमोशन कैन नॉट कम बैक। जो चला गया वो चला गया। अगर इवन कोई मूवमेंट हमने कैप्चर भी की है, तो अगर कोई कपल बोलता है कि मुझे ये वाली ही फ़ोटो लेनी है, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये कैंडिड मूवमेंट है, जो क्रिएट हो गई वो हो गई। अगर मैं कपल को फिर बोलूँगी ना कि मुझे ये लेना था मूवमेंट, वो स्किप हो गया फिर से करो, तो नहीं होगा, नहीं होगा वो, क्योंकि वो उन्होंने एक मूवमेंट में किया, एक नेचुरल वे में किया है। तो अगर आप उसको रिक्रिएट करने जाओगे तो वो नहीं हो पाएगा। So, what next is on your vision basically? What next you want to move on with your career? आई वॉन्ट टू गो ग्लोबली। लाइक ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस है जो मुझे काम करना है। मतलब मुझे बाहर निकलना है गुजरात से। मतलब आई हैव माई क्लाइंट्स इन मुंबई, दिल्ली, एवरीवेयर, बट मुझे इंडिया से भी आगे जाना है, कि करना है मुझे ग्रेव स्टूडियो को ग्लोबली पहुंचाना है। I wish you all the best for that. थैंक यू। So, what is the process basically? How to contact you from starting? As you said, it is a 4 to 6 months process. So, from initially, what are your processes basically? पीपल रीच आउट टू अस वाया इंस्टाग्राम और वेबसाइट, और वो कॉल करते हैं। मतलब जनरली फ़ोन पे हम लोग वर्बली बात कर लेते हैं कि आपके फंक्शंस कितने हैं, कैसे, कहाँ पे है, क्या है, अकोमोडेशन क्या है, ट्रैवल कितना रहेगा। फिर उसके ऊपर से हम लोग उनको चार्जेस बताते हैं। लाइक वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस, लाइक अ फाउंडर पैकेज, को फाउंडर पैकेज एंड अ सीनियर आर्टिस्ट पैकेज। अगर किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं काम करूँगी और टीम काम करेगी तो आपको क्वालिटी में अलग, नहीं, क्वालिटी इज़ द सेम। फ़र्क इतना है कि मानसी की प्रेजेंस रहेगी वहाँ पे और वहाँ पे टीम की रहेगी। क्योंकि अभी मैं हूँ तो मैं हर जगह पे तो नहीं जा सकती। अगर इफ़ वी आर टेकिंग 2 वेडिंग्स और 3 वेडिंग्स
इन अ डे, तो मैं उनको बताती हूँ कि आपके वेडिंग में मैं नहीं हूँ, क्योंकि बीइंग अ ब्राइड अगर मैं सोचूंगी कि अच्छा मानसी आ रही है, मानसी आएगी ही नहीं, तो वो भी एक अपसेट हो जाता है कि हाँ उन्होंने बोला था वो, तो हमारे लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब वो वाया 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 रेफरेंस पे जाता है कि उन्होंने बोला था और वो आए नहीं, तो हम वो पहले से ही क्लियरली बता देते हैं उनको कि इस डेट में मानसी इज़ नॉट अवेलेबल, निसर्ग इज़ नॉट अवेलेबल, इफ़ यू आर ओके विद द टीम वी कैन गो फॉरवर्ड, आई कैन शेयर यू द चार्जेस एंड एवरीथिंग एंड देन यू कैन थिंक। और अगर उनको ऐसा है कि हाँ मानसी ही चाहिए या फिर निसर्ग, तो हम उस तरीके से उनको चार्जेस भेजते हैं। फिर जो प्रोसेस होती है, शादी ख़त्म होती है, तो उसके बाद जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो चलता है 4 to 6 मंथ। और वो जो बॉन्ड उस टाइम पे संभालना पड़ता है कि हाँ भाई ऑन कॉल रहना पड़ता है, उनका कॉल आए तो जवाब देना पड़ता है कि अच्छा डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अगर आप इग्नोर करोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं कि हाँ मेरी मूवमेंट्स कब, मतलब थोड़े से ग्लिम्स होते हैं जो हम 15-20 डेज में डिलीवर कर देते हैं, तो उनको भी होता है कि ओके नाउ आई कैन वेट फॉर 3 months। तो ये रहता है प्रोसेस। It is basically making relation in your business first. यस, यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप उनके सुनोगे ही नहीं तो आप आंसर, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार आंसर देना ही है। ओके ओके, सर्विस इंडस्ट्री है तो आपको उनकी प्रायोरिटीज़ देखनी है। मतलब हमारा भी एक स्टाइल है कि मुझे इस टाइप के पिक्चर्स पसंद हैं, लेकिन अगर क्लाइंट कोई बोल रहा है कि मुझे इस तरीके से चाहिए, तो हम उनको बताते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर उनका कोई थॉट प्रोसेस है कि मुझे ये वाला चाहिए, सनडाउन और वेडिंग चाहिए, पेस्टल टोन्स चाहिए, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको बताएं कि अच्छा आपको ये टोन चाहिए तो आपकी कलर थीम ऐसी होनी चाहिए। फिर आप देख ये रहे हो, आपका डेकोर ये है, तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी वेडिंग इज़ डिफरेंट। आप कुछ भी करोगे तो वो सेम तो होने ही नहीं वाला है। तो वो सब प्रोसेस होता है, वो सब समझाना पड़ता है उनको कि आप कॉपी मत करो, आप इन्फ्लुएंस मतलब रेफरेंस ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो उनसे, लेकिन आपका वेडिंग है तो आप सोचो कि आपको क्या चाहिए। मतलब पिक्चर्स ऐसी होनी चाहिए जो 10 साल बाद अगर आप देखो तो आप वो मोमेंट याद करो। तो अभी का ट्रेंड थोड़ा है ऐसा कि एडिटोरियल शूट चले, नो स्माइल पिक्चर्स, मतलब वो पिक्चर्स आप 10 साल बाद कितना देखोगे। आपके पास 10 पिक्चर्स है, 10 में से एक भी पिक्चर्स में आपकी स्माइल नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाओगे कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप थोड़ा सोचो। मतलब मैं क्लाइंट को हमेशा वही बोलती हूँ कि अगर आप करवा रहे हो तो ऐसे करवाओ कि आपको 10-15 साल वो देखने में मज़ा आए। ऐसा ना हो कि यार हमने स्माइल ही नहीं की, कर ली होती तो अच्छा लगता। तो मेरा क्लाइंट बेस जो है वो कैंडिड का ही है, मतलब प्योर कैंडिड मोमेंट्स। कोई कोई कपल्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा है कि मुझे कपल, वो टिपिकल कपल फोटोज़ खिंचवाने ही नहीं है, आप 2-3 कैंडिड शॉट्स ले लो, इट्स इनफ फॉर अस। तो हम वो क्रिएट करते हैं कि जो 10 साल बाद आप देख पाओ। So you guys work with event companies as well, hand in hand? क्या आपका ये उनके साथ डिस्कशन आपका होता वी है? डू वर्क, यस यस, मतलब दो तरीके से होता है। इफ़ द इवेंट पर्सन गिव अस द प्रोजेक्ट तो हम उनके साथ भी डिस्कस करते हैं, और अगर क्लाइंट डायरेक्टली आ रहे हैं तो फिर हम क्लाइंट को भी बोल सकते हैं कि आप एक बार इवेंट पर्सन से बात करवा दो, तो हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि कलर थीम आपका हाँ पूरा वही सब वही, कुछ, तो पूरा कोऑर्डिनेशन यस करते हैं, हमको पूछना पड़ता है कि ओके आपकी थीम क्या है, आपका कलर कोऑर्डिनेशन क्या है, आप क्या पहनने वाले हो। एक मूड बोर्ड रेडी होता है कि ओके विद लाइक आपका आउटफिट का कलर कौन सा है, आपका डेकोर का कौन सा है, आपका वेन्यू कौन सा है, उसमें कौन सी जगह पे हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिसॉर्ट है तो उसमें भी बहुत सारी जगह होती है, हम ब्राइड को लेकर हर जगह पे नहीं घूम सकते, इतना टाइम भी नहीं रहता। तो 2-3 स्पॉट हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं, ओके यहाँ पे हम पोर्ट्रेट्स लेंगे, यहाँ पे हम फैमिली पिक्चर्स ले सकते हैं। तो वो सब इवेंट पर्सन कब पायरो होने वाले हैं, कब कौन सी एंट्री होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो हमें इवेंट पर्सन के साथ भी इतना कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। और आप पहले वो डेस्टिनेशन, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रहे हैं, तो आप पहले वो डेस्टिनेशन देखने जाते हैं या? नहीं, अभी तो वर्चुअल टूर हो जाती है या तो फिर ऑनलाइन देख लेते हैं।
मतलब ज़्यादातर वेन्यूज़ पे पॉसिबल ही नहीं है कि आप जा पाओ। ऑनलाइन पे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सब दिख जाएगा। और अगर हम लोग पहुंच रहे, फॉर एग्जांपल इवनिंग में मेहंदी शुरू हो रही है, मॉर्निंग में दोपहर में पहुंच रहे हैं, तो हम रेकी कर लेते हैं। 1 आवर इज़ इनफ फॉर अस। तो हम ऐसे ही प्रायर जाते हैं कि हम 1 घंटे में वो जगह देख लें और पता चल जाए। So, have the Grape Studio being on international borders as well? Have you done something? Yes, we did few weddings internationally. We did one Korean Indian wedding. Even I have covered one Chinese wedding. The Chinese people are really humble. मतलब वहाँ पे आई वॉज द ओनली वन शूटिंग, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें मैं ही अकेली हूँ जो अलग दिख रही हूँ। तो फिर भी वो लोग ने इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि ऐसा नहीं कि आप अलग हो, आप इंडियन हो तो हम चाइनीज़ है, कुछ नहीं। मतलब वहाँ का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम हियर। तो yes, I have covered few weddings internationally. Even we have covered pre-weddings also. So, is there any one piece of advice you want to give to the audience when they book for the wedding shoots or any of the shoots in their ceremonies or functions? I would like to give one, not advice but one suggestion. Like जब हम शादी ख़त्म करते हैं, डिलीवरेबल्स देते हैं, तो मैं क्लाइंट को या कोई भी मतलब बोलूँगी कि आप बी एक्सप्रेसिव। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। एक लाइन भी वो आर्टिस्ट के लिए बहुत मतलब उनको लगता है कि हाँ मेरा काम अप्रिशिएट हुआ है। जस्ट अ सिंगल लाइन। मैं नहीं बोल रही कि आपको जो बड़ा बड़ा टेस्टिमोनियल दो, वो आपके ऊपर है, देना ना देना। मतलब आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट। Just a token of love. यस, ड्यूरिंग द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, कुछ भी हो। क्योंकि हमारा काम ऐसा है ना, जो शादी के ख़त्म होने के 2-3 महीने बाद पता चलता है। तो और हर मतलब आर्टिस्ट को अच्छा लगता है अगर कोई जेन्युइनली उनको अप्रिशिएट करे। So now we'll start with the rapid fire. What are your favorite lens? 35 mm. Being a woman, who supported you to come to this male-oriented business? First my dad, and after wedding my husband. Big shot weddings or small intimate weddings? Intimate, always. Dream wedding destination? A mountain wedding with a few intimate family members. Black and white or color? Always black and white. Thank you so much, Mansi. It was so insightful to be with you, and I really had fun. Thank you for having me here. Mansi, thank you so much for showing me the lens, like behind your camera, what you do. Thank you so much, viewers, for watching us. And if this story inspires you, and if some of you get to know and want to reach Mansi, please follow her on her Insta handle, and you can contact her. It is given in the screen and in the descriptions. Until next time, I am Neeta Tharwani, your host. Keep evolving till that time. Thank you so much.